फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिंकल कुमारी में। मैं हूँ होस्ट आपकी टिंकल। तो फिर मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी कहानी। तो आप सब प्लीज़ वीडियो को फुल देखें। सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखों सजल हो उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। तो आप सब बने रहें फ्रेंड, और प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि फुल देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। बहू कहाँ मर गई, अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर का खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर बोली, फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रखती। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इसके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उसके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर गई। शायद भोजन बनाते वक्त बहू के हाथ में तेल लगा था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। और भी आगे बहुत ही अच्छी कहानी है सास बहू की जोड़ी की। तो आप सब प्लीज़ ऐसे ही बने रहें, और मेरी वीडियो में जो कहानी है इसकी ये पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सब ऐसे ही बने रहें। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई है, एक आरती की थाली भी संभाली नहीं जा सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोले कि छोड़ दिया, सीख रही है ना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं
मेरे बाद कैसे यह घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर तो वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, कैसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर के साथ चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पे चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाए, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसकी गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी, जवानी में तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा सा बर्फ़ लाओ। तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाई, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर इधर उधर, आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं चल सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसके पत्नी रोते हुए कमरे में तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाना होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी लाया रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी तक नहीं आता। तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था, तो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने। कोई काम की ही नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे ने दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घुरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यह दारू पिए आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हारे पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने, पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना सुबह से खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनती हुई, ताने सुनते हुए घर का काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उनको यार दोस्त चुपके से शिक्षक के लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, इसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालने के, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आ।
कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तू जानती भी क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावना को समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर भी एक शब्द कभी गलत नहीं कहती। ना सामने में न पीछे। और तू कहती है दूसरी बहू लाऊं? अपनी सास की करतूत। सास के गुस्से से पड़ोसी महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तूने मियाँ बीवी भूखे छोड़े तुमने चले गए। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारी घर पर खाना पानी तक पहुँचाया, पैर दबाने जाती थी और तुम्हें इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा से मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सी शक्ति लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सासू ने एक प्लेट उठाई, भोजन परोस कर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा बहू ने कहा, अरे माँ जी आप रहने दो, मैं खुद खा लूँगी। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, मैं जहर नहीं दूँगी, मारूँगी नहीं तुझे नाश्ता ही कराऊँगी, तू खा। बहुत ही प्यार से अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रोने ही वाली थी, पहला खाना खा ले फिर मजाक होते रहेगी, फिर मेरे पैर दबा देना। मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन इसकी गला भी दबा दूंगी, क्योंकि कभी सोचती भी थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।